नमस्कार साथियों। तो आज है 25 में 2025, कल 26 में मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। दोस्तों, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए, कल बाजार की सेंटिमेंट अगर थोड़ा सा भी साथ मिल गया ना, इन सारे शेयर्स को स्काई रॉकेट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, जैसे कि इनमें से बहुत सारे कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट हुआ था लास्ट 2 दिन के भीतर, या बहुत सारे कंपनी कहीं निवेश किया, एग्रीमेंट साइन किया, रेटिंग मिला अच्छा। ठीक है, तो बहुत सारे वेरियस रीजन है। तो शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स को लेके जिसके रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट दोस्तों काफी बढ़िया रहा। और खास करके मैं कहूंगा क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड निफ्टी 50 की पार्ट है। लास्ट डे देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था 0.94% ऊपर। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट दिखा देता हूँ। कल ऑलरेडी मैं इस टॉपिक को कवर कर लिया था, बट शॉर्ट में फटाफट देख लीजिए। देखिए, कंपनी की इनकम की बात करें, बेस्ट एवर रहा अभी तक की दोस्तों, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा एनटीपीसी की। टोटल इनकम देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ 49,834 करोड़। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन ब्रॉड हो गया, 29% से 30% हो गया, जिसके चलते कंपनी की ये देखिए नेट प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर में था 6,490 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 5,170 करोड़, इस बार बढ़ के 7,897 करोड़, जो कि अभी तक की दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड, इससे ज्यादा नेट प्रॉफिट कंपनी इसके पहले कभी जनरेट नहीं कर पाया। ओके, सो इसको ऊपर नजर रखना बिकॉज ये निफ्टी 50 की पार्ट है। अब देखिए, कल सुबह सुबह मैं कहूंगा ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिल रहा है ना, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट आशा यही है कि देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस क्योंकि बढ़िया हुआ तो शेयर में एक अच्छा जंप होने का ही चांस है। हूबहू सेम कारण देखिए कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। जेके सीमेंट लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया था समथिंग ऊपर पॉजिटिव में। सो रिजल्ट इसका भी बहुत बढ़िया। पहले आप देख लीजिए रिजल्ट, ये देखिए शॉर्ट में आपको फटाफट दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इनकम में अच्छा ग्रोथ रखा 3,581 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा ग्रोथ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन एक्सट्रीमली ब्रॉड हो चुका है, 18%, 17% से सीधा बढ़ के 21%, जो कि इसके पहले अगर आप देखेंगे कभी 11%, कभी 17%, इसके पहले कभी कभी 20% के ऊपर पहुंच रहा था। तो कंपनी के मार्जिन काफी ब्रॉड होने के कारण, इनकम इतना इंक्रीज होने के कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें 220 से बढ़ के 361 पे पहुंच चुका है, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर की बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, सो इसको और भी नजर रखना। जेके सीमेंट अच्छी कंपनी है, बड़े कंपनी। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत शानदार परफॉर्म था, जैसे कि अशोक लैंड हो गया। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, साथ में कंपनी बोनस भी दिया। हाँ, बोनस भी दिया था 1:1 रेशियो में, है ना। और कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा था। ठीक है, सो इसके ऊपर भी नजर रखना। आजाद इंजीनियरिंग हो गया। ये कंपनी बेसिकली इंजीनियरिंग सेक्टर को ही टारगेट करता है, बट डिफेंस से बहुत सारे कंपनी ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, सो आजाद इंजीनियरिंग में कहूंगा इसको भी नजर रखिए, अच्छी परफॉर्मेंस हुआ आजाद इंजीनियरिंग की। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे कि एनटीपीसी हो गया आपके निफ्टी 50 का पार्ट, वैसे जेएसडब्ल्यू स्टील भी निफ्टी 50 का पार्ट है। सो इस बार जेएसडब्ल्यू स्टील की रिजल्ट भी काफी बढ़िया रहा, पहले से काफी बेटर हुआ। ठीक है, सो जेएसडब्ल्यू स्टील भी मैं कहूंगा आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। इसके अलावा अच्छा, एक और कंपनी है देखिए फ्यूशन फाइनेंस, एक टाइम पे हमने देखा था काफी चल गया था, 2022-23 की बात है, जब शुरू शुरू में लिस्ट हुआ था मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, नो डाउट। उसके बाद कंपनी की कुछ मिस मैनेजमेंट या कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण शेयर दोस्तों एकदम खोखला हो गया। मतलब आप समझ सकते हो शेयर ऊपर पहुंच गया था लगभग 650 के आसपास, 2023 की मैं बात करूं। उसके बाद देखिए शेयर धीमे धीमे करके आज कहां से कहां पहुंच गया, इतना ज्यादा क्रैश हुआ शेयर में। ठीक है, अब लास्ट डे फ्यूशन फाइनेंस की भी रिजल्ट आउट हुआ। ओके, और फ्यूशन फाइनेंस की देखिए नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, बट बात यह है कि पहले से लॉस बहुत कम हो चुका है, बहुत भारी मात्रा में इसमें गिरावट हुआ। ठीक है, लॉस में। सो अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला तो इसमें भी तेजी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी है जिसकी रिजल्ट आउट होने के कारण शेयर्स को नजर रखना, जैसे कि आपकी जेएसडब्ल्यू हो गया, आपके फ्यूशन हो गया, आजाद इंजीनियरिंग हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, जेके सीमेंट हो गया, एनटीपीसी हो गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ और कंपनी, जैसे कि भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सॉरी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। बेल की शेयर वैसे ही देखिए अपना पीक में चल रहा है, ऊपर से कंपनी की इस बार परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया हुआ, और ब्रोकरेज ने रैंडमली इसको बढ़िया रेटिंग, बढ़िया टारगेट दिया, जो कि ऑलरेडी मैं कल रात की आई थिंक कि 9:45 वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ, है ना। सो बेल के ऊपर नजर रखना। इवन इसके अलावा जितने भी डिफेंस सेक्टर की शेयर आप जानते होंगे दोस्तों, सबको वो नजर रखना, चाहे वो एचएल हो,
बीडीएल हो, क्योंकि देखिए आज की डेट में डिफेंस के ऊपर एक तो भारत सरकार खुद इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ऊपर से डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज है। तो यहाँ पे ग्रोथ आपको ऑटोमेटिकली दिखने को मिल जाएगा, चाहे वो एक छोटे से छोटे कंपनी क्यों ना हो, बड़े से बड़े कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, सो बीडीएल हो गया, एचएल हो गया, मझगांव डॉक हो गया। अच्छा, पारस डिफेंस अलग से मैं कहूंगा, पारस डिफेंस चलो ठीक है, डिफेंस की शेयर तो है, बट इसके ऊपर भी न्यूज आया था। एक कंपनी ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया, ये देखिए कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, जॉइंट वेंचर जेवी। ठीक है, सो पारस डिफेंस के ऊपर भी नजर रखना, इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी क्वार्टर 4 में लिटरली बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, इसके अलावा मैं कहूँगा जैसे कि टाटा पावर, टाटा पावर को हाल फिलहाल में हमने देखा था कि कुछ ब्रोकरेज फर्म ने एक बढ़िया रेटिंग के साथ साथ एक बढ़िया टारगेट दिया। अगर नीचे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। हाँ, मिल गया, ये देखिए मॉर्गन स्टैनली, और कोई नहीं, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग साथ में एक बहुत अच्छा टारगेट दिया, बहुत बढ़िया टारगेट। ठीक है, सो टाटा पावर के ऊपर भी नजर रखना, अच्छी कंपनी। और लास्ट डे हमने देखा था शेयर अभी अभी 400 को क्रॉस करके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया था 400 के, तो 400 के ऊपर अगर टिक गया ना कल, शेयर में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट हो सकता है आगे। अच्छा, इसके साथ साथ आईआरसीटीसी, देखिए नेक्स्ट वीक में एक तो आईआरसीटीसी की रिजल्ट आउट होगा, है ना, उसके साथ साथ आईआरसीटीसी कल आपके साथ में शेयर भी किया था, वो न्यूज़ क्या था। अच्छा, मिजोरम की जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्टली कंपनी को भी फायदा मिलेगा। ओके, बिकॉज कंपनी की जो एक सेकेंडरी सेगमेंट है टूरिज्म में काम करता है, मेन सेगमेंट तो ऑब्वियसली इसकी कैटरिंग एंड जो टिकटिंग की बिजनेस है, बट इसके अलावा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सेकेंडरी बिजनेस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, बाकी बात करें हैवेल्स इंडिया, हैवेल्स इंडिया के ऊपर न्यूज़ में ऑलरेडी आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर चुका हूँ, अगर नीचे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, नीचे यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट हैवेल्स के ऊपर नजर रखना, हैवेल्स के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर क्या है, बहुत नीचे आ चुका है, मतलब लास्ट ईयर की बात है, शेयर जब हमने देखा था 2000 क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, तो वहां से तो काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है शेयर में। अच्छा, इसके अलावा एसजीबीएन, देखिए एसजीबीएन एक तो कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, कंपनी की रिजल्ट आउट होगा नेक्स्ट वीक पे, उसके अलावा एक और शानदार अपडेट आया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर जो है ना, अभी अभी जस्ट 100 को क्रॉस करके जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग गया, तो 100 रुपीज की लेवल वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एसजीवीएन। ओके, तो ये कुछ कंपनी है। आगे चलिए कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में चर्चा करते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट शेयर है, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। लास्ट डे आपके साथ इसके ऊपर भी जो अपडेट आया था शेयर किया था, अगर नीचे मिल गया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए कंपनी ने एक दूसरे छोटे से कंपनी जिसका नाम है फार्मास, ठीक है, फार्मास के अंदर लगभग $25 मिलियन की निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, और इस छोटे से कंपनी के अंदर लगभग 22.7% की स्टेक एक्वायर कर लिया, मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन का। ओके, तो इसके ऊपर भी नजर रखना, और ऑब्वियसली सन फार्मा जो है निफ्टी 50 की पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा डिवीज लैब हो गया, डिवीज लैब के ऊपर मैं ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो अपडेट था, डिवीज लैब ने एक कोई ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके साथ लॉन्ग टर्म की व्यू से एक एग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए कौन से ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो एक्चुअली कंपनी अपने नोटिस में डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, बट ओवरऑल बात करें अच्छी खबर है, इसके ऊपर नजर रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलिए मैं आपको कुछ न्यूज दिखाता हूँ। न्यूज क्या है कि देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा, हर साल 2 बार हर एक इंडेक्स में क्रेजिक होता है, मतलब कुछ ऐसे खराब परफॉर्म करने वाली शेयर को हटा दिया जाता है, उसके जगह कुछ अच्छे परफॉर्म करने वाली शेयर को इंक्लूड किया जाता है। तो एफटीएसई जो वर्ल्ड इंडेक्स है, एफटीएसई जो वर्ल्ड इंडेक्स है, इस बार रिजिक में हुंदाई हुंदाई मोटर, एनटीपीसी ग्रीन, स्विगी एंड वरे एनर्जी, इसको लार्ज कैप सेगमेंट पे इंक्लूड किया जाएगा, लार्ज कैप सेगमेंट पे। ठीक है, सो जिसके चलते ये चारों कंपनी फटाफट नोट कर लीजिए, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इन्फ्लो होगा। अब देखिए ऐड होने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐड होगा मतलब क्या कुछ हो जाएगा, नहीं, एक बहुत अच्छा इन्फ्लो आपको दिखाई देगा शेयर प्राइस में। ठीक है, और ऊपर से एफटीएसई वर्ल्ड इंडेक्स बेसिकली इंटरनेशनल इंडेक्स है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एलआईसी लास्ट डे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्ट 24 घंटों पे सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों अपना नाम दर्ज कर दिया। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा बात ये नहीं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, बात ये है कि वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है वो कंपनी के बिजनेस के साथ रिलेटेड है, मतलब जो सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल किया। और क्वार्टर 4
जो है ना Q4, ये क्वार्टर हमेशा कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेस्ट होता है। अब उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो LIC की शेयर के ऊपर भी नजर रखिए, बड़े कंपनी है, अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी। KPIT हो गया, इसके ऊपर भी अपडेट आया था ऑलरेडी, मैं आपको कल शेयर कर चुका हूं। इसके अलावा देखिए, इस बार जो हमारे IMD की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मॉनसून यानी वर्षा थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी आने के कारण इस बार दोस्तों खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होगा। देखिए, आज भारत हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में या अलग अलग फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बट आज भी भारत दोस्तों एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, या मत भूलिएगा। तो जिसके चलते FMCG ये जो सेक्टर्स है ना, इवन इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर, बट मेनली FMCG सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा। जैसे कि HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ITC हो गया, इमामी हो गया, बहुत सारे आपको कंपनी दिख जाएगा। जितना भी आपके दिमाग में नाम है FMC की, फटाफट ऐड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ इस बार बैंक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हुआ, और हाल फिलहाल पे हमने देखा फ्राइडे की अपडेट, RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मोटा रकम डिविडेंड पे किया, रिकॉर्ड डिविडेंड पे किया, ठीक है। सो उसके बाद US मार्केट में HDFC बैंक की एरियर वर्जन, ICICI बैंक की एरियर वर्जन एकदम रॉकेट बन गया, स्काई रॉकेट बन गया। तो कल देखिए बैंक निफ्टी, कितने भी बड़े बड़े बैंक है, ICICI बैंक, SBI, इसको पर नजर रखिए। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक हम बात किए कुछ ऐसे इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स एंड सेक्टर्स के बारे में। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 रिपोर्ट के ऊपर। देखिए, निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को असल मायने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। जैसे कि देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? HDFC बैंक के पास, उसके बाद ICICI बैंक, दो तो बड़े बैंक ही हो ही गया है ना, और तीसरा हो गया रिलायंस। ये तीनों में ही आपको लगभग कितना 31% के ऊपर वेटेज दिख जाएगा। जरा इमेजिन कीजिए, मतलब 3 शेयर में 31% के ऊपर वेटेज, और बाकी जो 47 कंपनी में बाकी एंटायर, समझ सकता हो तो ये तीन की वैल्यू, इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इसके अलावा इन्फोसिस हो गया, भारती एयरटेल, ITC, लैटसन एंड टुब्रो, TCS, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये टॉप 10 हो गया, ठीक है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ वेटेज लेके रखा है। ठीक वैसे ही अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक्स हो गया, NBFC हो गया, दोनों इंक्लूड है। FMCG सेक्टर, सॉरी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, 37.74%। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर, इसमें भी वेटेज बहुत ज्यादा है। भले ही इस बार IT सेक्टर की वेटेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, बट स्टिल वेटेज के अनुसार काफी अच्छा है, ठीक है। सो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स एंड सेक्टर्स मैं आप सभी को कहूंगा कि कल बाजार ओपन होते ही नजर रखना। बाकी देखिए, आज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी बहुत सारे वाइटल अपडेट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, चर्चा करेंगे अच्छे से। मिस मत करना दोस्तों एक भी वीडियो। और आज रात की 10:30 की वीडियो याद है ना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे हमारे दूसरे चैनल, मतलब मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसको देखना कतई मत भूलना। ओके, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।